APCC खवासपुरी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 10वीं के गणित के 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, जरा उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हम समझ सकें कि आप लोग जो पिछला जो वीडियो है उसमें कितना पढ़े हैं और कितना नहीं पढ़े हैं, कितना आप लोग समझते हैं और कितना आप लोग नहीं समझते हैं। देखिए यही आपका क्वेश्चन है कि यह जो है कितना का मिलान चिन्ह है। जरा इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोग इस वीडियो का लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल का सब्सक्राइब करें। देखिए अब आते हैं इस चैप्टर पर। देखिए ये चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, देखिए समांतर श्रेणी का अंग्रेजी जो होता है वह होता अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जो लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में AP लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? AP लिखते हैं। यानी ए से अरिथमेटिक, P से प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी को समझने से पहले हमको समझना होगा अनुक्रम के बारे में कि अनुक्रम क्या होता है। तब हमको समझना होगा कि श्रेणी क्या होता है और श्रेणी कितने प्रकार का होता है, और तब जाकर हमको समझना होगा समांतर श्रेणी। यह नहीं कि हम डायरेक्ट समझना शुरू कर दें समांतर श्रेणी। ठीक, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि अनुक्रम किसे कहते हैं, तो हम समझेंगे कि श्रेणी किसे कहते हैं, और तब हम जाकर समझेंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। यानी वह है श्रेणी, यह क्या है आपका श्रेणी। देखिए अनुक्रम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सीक्वेंस, अनुक्रम। देखिए इसका डिफिनेशन इसके नाम ही से निकल जाएगा, अनुक्रम यानी क्रम के अनुसार। अर्थात जब संख्याएं एक विशेष क्रम में सजी होती है तो उसे अनुक्रम कहते हैं। जब संख्याएं एक विशेष क्रम में सजी होती है तो उसे अनुक्रम कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश। देखिए 3 में 2 जोड़िए तो 5 होगा, 5 में 2 जोड़िए तो 7 होगा, 7 में 2 जोड़िए तो 9 होगा, 9 में जो 2 जोड़िए तो 11 होगा। तो यह जो है एक विशेष क्रम में सजा हुआ है। इसी तरह देखिए 5, 8, 11, 14, 17 अनेकों हम उदाहरण ले सकते हैं। तो यह जो है एक विशेष क्रम में सजा हुआ है। अब हम समझेंगे श्रेणी किसे कहते हैं। श्रेणी, इसका अंग्रेजी जो होता है वह होता है सीरीज। क्या होता है जी? सीरीज। देखिए बस थोड़ा सा का फर्क है इसमें। क्या है? जब किसी अनुक्रम के प्रत्येक 2 पदों के बीच प्लस या माइनस का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रत्येक 2 पदों के बीच का जो अंक है उसमें प्लस या माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम श्रेणी कहते हैं। यानी अनुक्रम रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, उसको दर्शाने के लिए प्लस या माइनस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, तो उसे क्या कहते हैं जी? श्रेणी कहते हैं। यानी सीरीज कहते हैं अंग्रेजी में। इसमें परिमित श्रेणी, यह जो होता है 2 प्रकार का होता है। इसमें पहला है परिमित श्रेणी, इसको कहते हैं फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट है सीरीज, यानी फाइनाइट सीरीज क्या है? जिसमें पदों की संख्या सीमित हो उसे हम फाइनाइट सीरीज या उसे परिमित श्रेणी कहते हैं। यानी जब श्रेणी में पदों की संख्या क्या हो? सीमित हो, तो उसे कहते हैं परिमित श्रेणी। यानी जिसका अंतिम पद तक ही आपको दिखाई दे तो उसे हम कहते हैं परिमित श्रेणी। जैसे 3, 5, 7, 9 प्लस डैश डैश प्लस 23। देखिए इसमें अंतिम पद 23 तक दिखाया गया है, इसको कहते हैं फाइनाइट सीरीज यानी परिमित श्रेणी कहते हैं। इसे शांत श्रेणी भी कहा जा सकता है। देखिए दोनों
अपरिमित श्रेणी एंड इनफाइनाइट सीरीज, देखिए क्या बोला इसमें, जिसमें पदों की संख्या सीमित न हो यानी असीमित हो, उस अपरिमित श्रेणी कहते हैं या अशांत श्रेणी कहते हैं। जैसे 3, 5 + 7 + 9 + डैश डैश, इसमें कोई सीमा नहीं है कहाँ तक चला जाए, यानी यह क्या है, अपरिमित है, इनफाइनाइट है। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी, तो वही जो आपका हेडिंग है वही है समांतर श्रेणी, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको इंडिकेट करते हैं एपी से। देखिए इसकी डिफिनेशन होगा, वह ऐसा अनुक्रम जिनके सभी पदों के बीच का अंतर एक समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश, देखिए इसका हर एक पदों के बीच का अंतर क्या है जी, एक समान है। देखिए ये जो लिखे हैं समांतर श्रेणी, हम का एग्जाम्पल दिए हैं 3, 5, 7, 9, 11, इसको जो बोलते हैं हम प्रथम पद बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद। इसको जो बोलते हैं दूसरा पद, इसको बोलते हैं तीसरा पद, इसको बोलते हैं चौथा पद, इसको बोलते हैं पांचवा पद। यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, यानी वैसे ही जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे उस पद के नाम से हम जानते हैं। पहला पद इसमें कितना है जी, 3 है। एग्जाम में दे सकता है, कई बार दिया है, दे देगा एक ठो आपको श्रेणी और बोल देगा किसका प्रथम पद निकालें। तो देखिए जो फर्स्ट में है वो क्या है, आपका श्रेणी है, यानी प्रथम पद का श्रेणी है, यानी ये क्या है, आपका प्रथम पद है। प्रथम पद का मान कितना है जी, 3 है। देखिए प्रथम पद को जो इंडिकेट जो करते हैं हम A1 से करते हैं, यानी A1 का मान कितना है जी, आपका 3 है। जो दूसरा जो पद होता है उसको इंडिकेट जो करते हैं A2 से करते हैं। A2 का मान कितना है जी, आपका 5 है। तीसरा जो पद होता है उसको इंडिकेट करते हैं A3 से। A3 का मान 7 है। जो चौथा पद जो है उसको इंडिकेट करते हैं A4 से। A4 का मान आपका 9 है। जो पांचवा होता है A5, इसका मान कितना है जी, 11 है। पहला पद को A1 से, दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, चौथा पद को A4 से और पांचवा पद को A5 से, यानी इसी तरह से इंडिकेट करेंगे। प्रथम जो पद है इसको इंडिकेट कर सकते हैं आपको A से भी, और A से ही किया जाता है अधिकांशतः। और देखिए यानी समांतर श्रेणी का जो प्रथम जो पद होता है वो पहला पद कहलाता है। इसको इंडिकेट जो किया जाता है A से किया जाता है। अब देखिए इसमें ये बोला डिफिनेशन में बीच का अंतर, देखिए बीच का अंतर एक समान हो, यानी डिफरेंस क्या हो, एक समान हो। अंतर का अंग्रेजी क्या होता है, डिफरेंस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसे डिफरेंस बोलते हैं। और डिफरेंस को जो इंडिकेट जो किया जाता है डी से। देखिए डिफरेंस अगर निकालना हो यानी अंतर निकालना हो तो इसके लिए हम सूत्र का यूज करते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। यानी कहीं भी अगर डिफरेंस निकालना हो तो दूसरा पद में से हम पहला पद को घटा देंगे। चाहते हैं इसमें कम डिफरेंस निकालने के लिए, यानी अंतर निकालने के लिए इसको बोलते हैं सार्वअंतर भी। तो कैसे निकालेंगे, d बराबर 5 में से 3 को हम घटा देंगे। तो 5 में से 3 गया, कितना होगा आपका, 2 हो गया आपका सार्वअंतर। यानी समांतर श्रेणी का अंतर कितना है आपका, 2 है। तो इस तरह से हम डी का मान निकालते हैं। अगर समांतर श्रेणी में डायरेक्ट आपको दूसरा पद अगर निकालना हो तो निकालने के लिए सूत्र होता है A2 बराबर A प्लस डी। डायरेक्ट अगर दूसरा पद निकालना हो, तीसरा पद निकालना हो तो A प्लस 2D सूत्र होता है। चौथा पद निकालना हो तो A प्लस 3D सूत्र होता है। देखिए
इसमें लगा है 4 तो इसमें लग गया 3D, इसमें 3 लगा है तो इसमें 2 लगा है, इसमें 2 लगा है तो इसमें 1 लगा है, यानी कुछ नहीं तो 1 है। तो इस तरह से अगर मान अगर निकालना हो डायरेक्ट, तो उसके लिए एक सूत्र होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या होगा n माइनस 1, यानी एक घट जाएगा। ठीक, इस तरह से समांतर श्रेणी के nवें पद का जो सूत्र जो होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। प्रथम पद का सूत्र a बराबर होता है, सार्वअंतर अंतर का सूत्र b बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, और nवां पद बराबर n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और समांतर श्रेणी का अगर योगफल अगर निकालना हो तो योगफल के लिए सूत्र होता है वह होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यानी समांतर श्रेणी के योगफल Sn बराबर n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n पदों की संख्या है, a प्रथम पद और d इसके बीच का अंतर यानी सार्व अंतर। इसके लिए एक और सूत्र का प्रयोग किया जाता है, वह होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। l जो है उसको कहते हैं लास्ट टर्म, अंतिम पद। तो अगर अंतिम पद दिया हो, प्रथम पद दिया हो और पदों की संख्या दिया हो तब इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। अगर पदों की संख्या दिया हो, प्रथम पद दिया हो और अंतर दिया हो तो इस सूत्र का प्रयोग हम करते हैं। यानी यह जो दोनों जो सूत्र हैं वह समांतर श्रेणी के योगफल निकालने के लिए ही सूत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक बात, इस जगह एक सवाल बनता है कि जिनके पदों के बीच का अंतर समान हो तो समांतर श्रेणी कहते हैं, आज जब न हो पदों के बीच का अंतर समान तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसको कहा था असमांतर श्रेणी, यानी वह समांतर श्रेणी में नहीं होता है। देखिए इस जगह हम सीखेंगे कि बीच का अंतर निकालें, प्रथम पद निकालें, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। लेकिन इसको जो बताएंगे हम नेक्स्ट दिन बताएंगे, यानी अगले दिन बताएंगे, और उस पर हम लोग किताब का प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। आज हम लोग जो पढ़ें समांतर श्रेणी पर आधारित सूत्र को पढ़ें और परिभाषा को पढ़ें। बस आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।